फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर हेल्दी। आज 2 दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो बेटा आज नए टॉपिक के साथ नई शुरुआत करते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक रहेगा, मैंने आपको पिछले पार्ट में करवा दिए थे कि जो आपके प्लांट्स के पार्ट होते हैं उनको क्या है डिस्क्राइब करवा दिया था, पूरा डिटेल में स्टडी करवा दी थी आपको। तो बेटा यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंसेस बिटवीन, है ना। डिफरेंसेस बिटवीन कुछ क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। तो बेटा आज हम क्या डिफरेंसेस बिटवीन पढ़ेंगे। पहला डिफरेंस बिटवीन है आपका यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। फिर हम पढ़ाते हैं आपको डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल, है ना। फिर अगला रहेगा आपका डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो बेटा यहाँ से आपको किसी भी एग्जाम में आपके तीनों से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो बेटा आगे देखते हैं। बेटा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स नहीं लिखा है मैंने आपको, ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो बेटा ये क्या है आपका मेन क्वेश्चन है। अब बेटा यहाँ पे देखते हैं एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंट बाय सिंगल सेल, है ना। देखिए बेटा कोई भी आपका यूनिसेलुलर होता है, यूनि का मतलब क्या होता है 1 और सेलुलर का मतलब क्या है एक सेल वाला, है ना। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो सिंगल सेल से ही क्या रिप्रेजेंट होता है, यानी एक ही सेल से पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है ना। अब बेटा यहाँ पे देखते हैं मल्टी सेलर में देखते हैं, इधर क्या है आपका मल्टी सेलर है, इधर क्या है आपका यूनिसेलुलर है ना। इधर क्या है मल्टी सेलर है, इधर यूनिसेलुलर है। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं अब मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। बेटा जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स से उसकी बॉडी बनी होती है। लेकिन जो आपका यूनिसेलर होता है उसमें क्या है सेल जो होती है आपकी एक ही जो सेल से पूरी बॉडी बनी होती है ना। अब बेटा देखते हैं इसमें ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। बेटा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में क्या खास बात होती है कि जो आपकी एक सेल वाला है तो कोई दूसरी सेल है नहीं उसमें, तो बेटा सारी एक्टिविटीज होती हैं वो ओनली क्या सिंगल सेल से ही क्या होंगी आपकी परफॉर्म होंगी, सिंगल सेल से ही की जाएंगी, है ना। अब बेटा देखिए इसमें देखिए हम लोग मल्टीसेलर वाले में देखते हैं अ सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। देखिए जो आपका मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा उसकी खास बात ये होती है कि उसकी जो आपकी एक हर एक कार्य के लिए, यानी क्या है एक पर्टिकुलर वर्क के लिए पर्टिकुलर टाइप्स की क्या होती है आपकी सेल्स होती है ना। तो बेटा जो आपकी एक सिंगल सेल होती है या तो क्या है कोई एक कुछ ही का एक कोई कार्य कर देगी या फिर क्या है एक से ज्यादा कार्य कर देगी, लेकिन पूरा कार्य पूरी जो बॉडी की सारी जो वर्क है बेटा एक सेल कभी नहीं कर पाती है। आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी की देखिए हमारे लिए हाथ हमारे अलग सेल से बने हैं, पैर हमारे अलग सेल से बने हैं, है ना। हमारी नाक है वो अलग सेल से बनी है, जो नर्व सेल है हमारी अलग सेल से बनी है। तो बेटा इसमें क्या होता है लेबर का डिवीजन होता है। मल्टी सेलर में क्या होता है लेबर का डिवीजन होता है, यानी क्या है काम का डिवीजन होता है ना। थर्ड देखिए बेटा इसमें रिप्रोडक्शन कंज्यूम बाय अ सिंगल सेल, है ना। अब बेटा जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो एक ही सेल से होता है, रिप्रोडक्शन एक ही सेल से होता है। कैसे होता है बेटा आपकी वर्डिंग हो जाएगी या फ्यूजन हो जाएगा टूट के, है ना, या बीच में से क्या होगा आपका कहीं से एक पार्ट टूट गया और जिससे क्या होगा आपकी ये आपका यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है ओनली सम सेल ऑफ बॉडी कॉल्ड जर्म सेल। देखो कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम जर्म सेल कहते हैं, या आपकी स्पर्म सेल वगैरह होती हैं जिन्हें सोमेटिक सेल भी कहते हैं हम लोग, है ना। तो बेटा टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, है ना। बेटा कुछ ही सेल ऐसी होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती हैं, जिसे हम क्या जर्म सेल या सोमेटिक सेल्स कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल है आपका वो है यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था अमीबा। एग्जांपल में क्या बताया था आपको अमीबा बताया था मैंने, है ना। अमीबा क्या होता है आपका अमीबा पैरामीशियम। और यहाँ पे बेटा हम एक ह्यूमन भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है ह्यूमन है, सारे एनिमल्स जो होते हैं आपके ह्यूमन है, एनिमल्स है ना। तो बेटा ये किसमें आ जाएंगे आपके मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे, है ना।
अब बेटा ये आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए बेटा हम सेकंड टाइप है आपका डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल पढ़ेंगे यहां पे हम लोग। डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल्स, है ना। इनके बीच में क्या डिफरेंस देखेंगे तो एक तरफ हम लेते हैं बेटा प्रोकार्योटिक लेते हैं, और एक तरफ लेते हैं हम बेटा यूकार्योटिक। और यहाँ बीच में क्या खींच लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं बीच में, तो यहाँ से हमें पता चलेगा, है ना, क्या क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा डिफरेंस पे सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, इसमें सबसे पहला डिफरेंस होता है बेटा यहाँ पर कि बेटा इसका साइज होता है, जो प्रोकार्योट, प्रो माने क्या होता है आपका, प्रो माने होता है प्राचीन, है ना। बेटा सबसे पहले जो सेल बनी थी, यानी हम कह सकते हैं जो प्रोकार्योटिक सेल थी ना, इसी से बेटा आपकी हम कह सकते हैं कि जो आपकी अर्थ पर कोई भी यानी कोई भी ओरिजिन से जन्म लिया था, वो सबसे पहले जो सेल कौन सी थी उसकी, प्रोकार्योटिक सेल थी। यानी प्रोकार्योटिक सेल से ही अर्थ पर क्या हुआ, आपकी जीवन का स्टार्ट हुआ, जो आपकी लाइफ है वो यहाँ से स्टार्ट हुई। डेवलपमेंट होता गया तो क्या कि डेवलपमेंट के बाद क्या है, यूकार्योटिक सेल बन गई, कुछ थोड़ी डेवलप हो गई, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग समझ लो कि हम लोग क्या है, मोबाइल है आपका, कोई पहले क्या था आपका, छोटी स्क्रीन वाले मोबाइल आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट आते, फिर कलर हुए, है ना। फिर उसमें क्या डेवलपमेंट होता गया तो क्या है, आपका जो मोबाइल है आपका एक एकदम से क्या हाईटेक मोबाइल बन गया, पूरा फीचर्स आ गए, स्क्रीन टच हो गया। तो बेटा ऐसे क्या होगा, इसमें डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होके क्या बन गई, आपकी यूकार्योटिक सेल बन गई, है ना। तो बेटा इसमें देखिए सबसे पहला है बेटा इसमें, इट इज generally small, 1 to 10 mm in size। बेटा पहला जो आपका प्रोकार्योटिक में होता है कि जिसका जो साइज होता है बेटा वेरी स्मॉल होता है, स्मॉल साइज होता है। इसका जो साइज होता है 1 to 10 mm, यानी क्या है, माइक्रोमीटर का होता है ना। और बेटा इसका देखेंगे इसमें, इट इज कंपैरेटिवली larger five to 100 mm larger in size। देखिए बेटा इसकी तुलना में कंपैरेटिवली क्या इसका, इसकी तुलना में इसका साइज क्या बड़ा होता है। इसका साइज कितना होता है, 5 to 100 mm का साइज होता है ना। बेटा सेकंड पॉइंट देखें इसमें, सबसे पहले तो हमने क्या है, साइज में डिफरेंस ले लिया कि साइज इसका कितना होता है, 1 to 10 mm का होता है, और इसका साइज होता है आपका 5 to 100 mm का होता है ना। अब बेटा देखिए सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट में देखते हैं, इट lack a well organized nucleus
as its nuclear material is not surrounded by nuclear membrane। बेटा इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका इसका न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। जैसा कि इसमें क्या होता है आपकी, इसका जो न्यूक्लियस होता है बेटा, उसमें जो न्यूक्लियस जो मटेरियल होता है आपका, जो न्यूक्लियस मटेरियल होता है वो क्या होता है आपका, वो उसके ऊपर क्या होता है, चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया था फिगर, न्यूक्लियस के ऊपर चारों ओर क्या होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है ना, तो मैंने आपको बताया था बेटा उसमें क्या होते हैं, एब्सेंट रहती है ना। अब बेटा इसमें देखिए, इट इज कंटेन a well organized nucleus है ना। बेटा इसमें क्या होता है, इसमें बेटा आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड यानी कि वेल डेवलप्ड आपका क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है ना। थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा इसमें हम लोग, it has single chromosome it has more than one क्रोमोसोम। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, ओनली एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है ना। जो आपकी प्रोकार्योट सेल होती है इसमें क्या होता है, ओनली एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है ना। मैंने क्रोमोसोम बताया था आपको, क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, आपके जीन्स होते हैं जो कि क्या होता है आपका इनहेरिटेंस होते हैं, यानी जेनेटिक मटेरियल का क्या ट्रांसफर करते हैं। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं, तो बेटा वही क्रोमोसोम होते हैं, है ना। क्रोमोसोम वही होते हैं आपके। आगे हम आपको पढ़ाएंगे भी। आगे देखिए बेटा अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट मैं यहां से आपको इसको रफ कर दे रहा हूं। अगला पॉइंट है इस पे रब कर दे रहा हूं यहाँ पे। अब देखिए आगे देखिए, इसमें फोर्थ पॉइंट आता है। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है आपका न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। बेटा मैंने आपको जब न्यूक्लियस करवाया था, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका गोल कोसा स्ट्रक्चर था, जिसे हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते थे। जो इसमें क्या होता है आपका नहीं होता है, इसमें क्या एब्सेंट होती है। और बेटा इसमें क्या होता है, जो यूकारियोटिक सेल होती है बेटा, इसमें आपका न्यूक्लियोलस जो होता है आपका वो प्रेजेंट रहता है। वो क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है ना। अब बेटा फिफ्थ पॉइंट है आपका, फिफ्थ पॉइंट है, हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट में क्या है। इट इज लैक ऑफ मेम्ब्रेन, इट lacks membrane wound cell organelles। बेटा इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड जो आपके सेल ऑर्गेनल होते हैं बेटा, इस पे एब्सेंट रहते हैं, है ना। आगे देखिए बेटा इसमें हम लोग देखते हैं आगे,
इसमें क्या होता है, इट हैज मोर देन सॉरी इट हैज या इट पोसेस मेम्ब्रेन बॉन्ड बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। बेटा इसमें जो आपके मेम्ब्रेन बाउंड आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना। और 6 पॉइंट है आपका, 6 पॉइंट देखते हैं इसमें। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाई, सेल डिवीजन is take place by fusion और बडिंग। बेटा इसमें जो सेल डिवीजन होता है, सेल का जो डिवीजन होता है, फ्यूजन और जो बडिंग होती है उसके द्वारा क्या है, टेक प्लेस होता है। उसमें क्या उसके द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है बेटा आपका सेल डिवीजन अकर्स बाई माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन अकर्स बाई माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन। बेटा इसमें जो सेल का डिवीजन होता है उसमें कैसा होता है, आपका फ्यूजन के द्वारा होता है या फिर आपका बडिंग के द्वारा होता है। और बेटा जो आपका इसमें जो आपकी यूकारियोटिक सेल होती है, इसमें जो आपका डिवीजन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, मियोटिक और माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। इसके द्वारा सेल का डिवीजन होता है ना। तो बेटा ये आपके प्रोकार्योटिक, डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक और यूकारियोटिक सेल हो गए। अब आपका आता है अगला टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, है ना। तो बेटा अब आगे देखते हैं इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखते हैं हम लोग। इधर लेते हैं प्लांट सेल, इधर एनिमल सेल, है ना। तो बेटा इसमें पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है बेटा इसमें क्या होता है बेटा, इस पे जो प्लांट सेल होती है ना, मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं, आपको नोट सेंड कर दूंगा। जो प्लांट सेल होती है बेटा, प्लांट सेल में जो आपकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज पाउंड होती है, सेल वॉल इज अकर होती है। प्लांट सेल हैज सेल वॉल। जो प्लांट सेल होती है इसमें क्या सेल वॉल होती है, जो कि किससे बनी होती है, आपकी सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है ना। जबकि जो एनिमल सेल होती है इसमें सेल वॉल होती है, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। सेल वॉल इज एब्सेंट, है ना। इसमें सेल वॉल कैसी होती है, एब्सेंट होती है। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, वो जो किससे बनी होती है, आपकी सेलोज से बनी होती है। और बेटा ये कैसी जो रिजिड होती है, इसको क्या दृढ़ता प्रदान करती है। सेल जो प्लांट की सेल होती है ना, इसको सेल वॉल होती है, इसको क्या दृढ़ता प्रदान करती है। आगे देखिए इसमें सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, अभी जो सेल होती है बेटा, सेल के अंदर क्या होता है, आपकी फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं। एक खाली सा स्पेस होता है ना, वो क्या आपकी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। तो बेटा इसमें जो आपकी प्लांट सेल है ना, इसकी खास बात क्या है, प्लांट सेल में बड़ी बड़ी जो फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है, आपकी लार्ज वैक्यूल्स
इज सॉरी आर फाउंड। इसकी जो खाली सी जगह आपको दिखेगी सेल में, और उसमें क्या होता है, जो वैक्यूल होती है बेटा वो क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी पाई जाती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, बड़ी होती हैं। अब बेटा एनिमल सेल में हम देखते हैं, एनिमल सेल में या तो प्रेजेंट ही नहीं होंगी, या तो क्या प्रेजेंट नहीं होती हैं, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। यदि बाई चांस आपकी मिल भी जाए, बाई चांस आपकी मिल भी जाए तो क्या होंगी, आपकी बहुत ज्यादा स्मॉल साइज में होंगी, स्मॉल साइज में होंगी, है ना। यदि आपकी जो प्लांट सेल, जो आपकी एनिमल सेल है, इसमें क्या होगी, आपकी फूड वैक्यूल्स आपको मिल भी गई ना, यहाँ तो क्या बहुत ज्यादा लार्ज होती है, या तो एबसेंट रहेगी, या फिर आपको मिल गई ना तो कैसे होगी, साइज में कैसे होगी, बहुत ज्यादा छोटी होगी, बहुत ज्यादा छोटी होती है। बेटा तीसरा पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा इसमें, तीसरा पॉइंट देखते हैं इसमें, सेंट्रोसोम। Centrosome is present only in cells of lower plants। बेटा इसमें जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम जब हम आपको सेल ऑर्गेनल पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे सेंट्रोसोम आपको। तो सेंट्रोसोम होता है बेटा वो आपकी जो लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट का मीन क्या है कि जो प्लांट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, है ना, हर्ब, सर्ब और ट्रे। जो छोटे ट्री, जो छोटे पेड़ होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, यानी मीन क्या है आपका, सर्ब, जो सर्ब सॉरी हर्ब होते हैं, उसमें की उसकी जो सेल होती है उसमें पाए जाते हैं ओनली, है ना। और बेटा इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी एनिमल सेल होती हैं, एनिमल सेल में जो आपके सेंट्रोसोम वो क्या है, सभी सेल में प्रेजेंट रहते हैं। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट, या सेंट्रोसोम्स इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। सभी सेल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, एनिमल्स के सेल में, सभी एनिमल सेल में प्रेजेंट रहते हैं। अब बेटा फोर्थ पॉइंट है इसका, फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं, फोर्थ पॉइंट में क्या है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। हाँ, तो बेटा फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, सबसे मेन आपका इसमें डिफरेंस है आपका, जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में मतलब प्लास्टिड, 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 प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लास्टिड का मीन क्या होता है आपका, जो कलर्स वगैरह होते हैं ना बेटा, मान लो कि देखो आपने पढ़ा हुआ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है आपका, एक प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड का एक पार्ट क्या है आपका, क्लोरोफिल है। तो बेटा क्लोरोफिल ऑनली क्या है, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में तो नहीं पाया जाता। तो बेटा जहां पे क्या होता है आपका, प्लास्टिड इज एब्सेंट, तो प्लास्टिड होता है यहाँ पे क्या है, नहीं पाया जाता है ना। अब बेटा फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम इसमें, सॉरी फिफ्थ पॉइंट देखते हैं इसमें। अब बेटा देखिए इसमें जो जहां पे जो फूड होता है, अब मान लो कि आपकी जो प्लांट है, प्लांट ने खाना बनाया, प्लांट ने खाना बनाया, तो बेटा कहाँ पे स्टोर होगा, सेल के द्वारा स्टोर होता है ना। तो बेटा यहाँ पे जो जो फूड का स्टोर होता है, मोस्टली स्टार्च इज द स्टोर एज फूड। जो ज्यादातर क्या होता है, खाना क्या है, स्टार्च के रूप में क्या होता है आपका, फूड सेव होता है। और बेटा जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की सेल में, एनिमल्स की सेल में वो फूड जो है आपका किस रूप में स्टोर होता है आपका, वो होता है आपका ग्लाइकोजन,
वो होता है आपकी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज material in animal cell। जो बेटा एनिमल सेल होती हैं उसमें क्या होता है, जो आपका मेनली जो आपका खाना स्टोर होता है वो क्या आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में, क्या होता है आपका स्टोर होता है, जो कि कहाँ होता है आपका लीवर में स्टोर होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता चल गया कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या अंतर है, तो मैं आपको एक बार फिर आपको करवा देता हूँ। बेटा इसमें क्या होता है आपका, इसमें सेल जो आपकी प्लांट सेल होती है, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ आपको। जो प्लांट सेल होती है उसमें आपका सेल वॉल होती है, प्रेजेंट रहती है। और बेटा एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है ना। और बेटा प्लांट सेल जो होती है बेटा, उसमें आपकी जो वैक्यूल्स होती हैं वो कैसी होती है, लार्ज वैक्यूल्स होती हैं, है ना। उसमें बड़ी जो आपकी वैक्यूल्स होती हैं उसका साइज कैसा बड़ा होता है। प्लांट सेल में या तो आपकी एब्सेंट रहती हैं या फिर होंगी तो क्या होंगी, बहुत ज्यादा छोटी मात्रा में, छोटे साइज में होंगी, है ना। और बेटा आपके प्लांट सेल होते हैं उसमें आपके सेंट्रोसोम होते हैं, वो ओनली लोअर प्लांट सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बड़े जो आपके हायर प्लांट्स होते हैं उसमें आपकी जो सेंट्रोसोम होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन सभी एनिमल सेल होती हैं उसमें क्या होते हैं, सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहते हैं, है ना। अब बेटा फोर्थ पॉइंट था आपका प्लास्टिड आर प्रेजेंट। जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड का एक टाइप है आपका, उसके अंदर एक पार्ट है आपका क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल वगैरह क्या होती है आपकी प्लांट में तो पाई जाती है लेकिन एनिमल्स में नहीं पाई जाती। प्लास्टिड इज एब्सेंट, प्लास्टिड होते हैं वो क्या एब्सेंट होते हैं। और बेटा यहाँ पे देखिए जो आपका प्लांट्स में जो सेल होते हैं बेटा, सेल में जो खाना होता है स्टार्च के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है ना। और वहीं आपकी जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल में जो खाना आपका स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।